बहू ने दिया सास को उन्हीं के कर्मों का फल, बहुत ही अच्छा सबक मिला। दोस्तों, यह सास बहू की ऐसी कहानी है। उसकी सासू माँ ने ऐसा काम ही किया कि सास के प्रति बहू का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिन चढ़ आया था। घर के बाकी सभी सदस्य अपने अपने काम पर निकल चुके थे और जमुना जी अपनी खाट पर लेटी थी। इंतजार कर रही थी कि शायद कोई उन्हें नाश्ता दे जाए। जब से उनकी तबीयत बिगड़ी है, वह दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो गई हैं। अपने काम भी खुद नहीं कर पाती और ज्यादा बोलना भी अब मुश्किल हो गया है। इसीलिए वे बेबस होकर सिर्फ इंतजार ही कर सकती हैं कि कब राधा आएगी और उन्हें खाना मिलेगा। राधा इस घर में काम करने आती है, वही जमुना जी की देखभाल करती है। उनकी बहू मीनू तो उनके पास कभी झांकने भी नहीं आती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जमुना जी को लगा कि शायद राधा आ गई, लेकिन कमरे में उनकी बेटी नीता आ गई। नीता ने अपनी माँ को देखते ही कहा, माँ, ये क्या, अभी तक नहाई भी नहीं हो और ना ही कुछ खाया है? क्या राधा अभी तक नहीं आई? जमुना जी ने इशारे से जवाब दिया और नीता को पास बुला लिया। नीता को गुस्सा आ गया। उसकी भाभी मीनू घर में है, फिर भी माँ भूखी है। उसने मीनू को आवाज लगाई, भाभी इधर आओ। तो मीनू आई और शांत स्वर में बोली, क्या हुआ नीता जी, क्यों चिल्ला रही हो? नीता ने गुस्से में कहा, माँ अभी तक भूखी बैठी हैं। क्या राधा के बिना आप उन्हें खाना नहीं खिला सकती थी? आपकी भी तो सास है। मीनू मुस्कुराकर बोली, सास कब से माँ हो गई और मैं मुफ्त में यहाँ रोटी खाने नहीं आई हूँ कि उन्हें खिलाऊं। नीता यह सुनकर चुप हो गई। मीनू ने बहस नहीं की और बस इतना ही कहा, माँ तुम्हारी है तो तुम ही खिला दो। तुम्हें रसोई का सब कुछ पता है, मेरी जरूरत कहाँ है? कहकर मीनू वापस कमरे में चली गई। नीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद ही उठकर अपनी माँ को खाना खिलाया। मीनू कमरे में जाकर पुरानी बातें सोचने लगी। जब वह इस घर में नई नवेली बहू बनकर आई थी, तब जमुना जी का स्वभाव दबंग था। घर में उनका ही हुक्म चलता था। मीनू का काम करते रहना ही उन्हें पसंद था। उसे कभी आराम करना नहीं दिया जाता था। नीता भी अपनी माँ का साथ देती थी और उसे मजा आता था जब मीनू को डांट पड़ती थी। एक बार मीनू ने थकान का जिक्र कर दिया तो जमुना जी ने ताना मारते हुए कहा था, हमने तुम्हें मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है। फिर शादी के 1 साल बाद मीनू की बेटी परी का जन्म हुआ, लेकिन माँ बेटी का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। वे मीनू से हमेशा काम करवाते रहते थे, भले उसकी बेटी भूख से रोती रहती। मीनू ने कई बार परी को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन जमुना जी कह देती, बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है। शादी की तैयारियों के बीच परी की तबीयत खराब हो गई थी। मीनू ने परी को गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश की तो जमुना जी ने उसे डांटा, घर में इतने काम हैं और तू बच्चों को लेकर बैठ जाती है। काम कर, बच्ची थोड़ी देर में रो लेगी तो क्या हो जाएगा? मीनू बेबस होकर परी को कमरे में छोड़ रसोई में चली गई। काम खत्म करके जब वह कमरे में लौटी तो देखा परी रोते रोते थक कर सो चुकी थी। 5 महीने की बच्ची की यह हालात देखकर मीनू का दिल भर आया। तभी बाहर से फिर जमुना जी की आवाज आई,
वो बहू कहाँ हो, जल्दी से चाय लेकर आ। मीनू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने परी को दूध पिलाने का फैसला किया। तभी नीता आकर बोली, भाभी जल्दी चाय बनाओ, हमें बाजार जाना है। मीनू ने जवाब दिया, नीता जी आज आप बना लीजिए, मैं परी को दूध पिलाऊंगी। नीता ने फिर अपनी माँ को बुला लिया। जमुना जी ने गुस्से में आकर मीनू को कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मना करे? हम तुम्हें इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं। मीनू गुस्से से कांप उठी और बोली, बहुत हो गया माँ जी, अपनी बेटी से चाय बनवाकर पी लीजिए। मेरी बच्ची भूखी है, मैं उसे और नहीं भूखा रख सकती। जमुना जी कुछ कहती उससे पहले मीनू ने परी को गोद में उठाया, लेकिन परी बिल्कुल निढाल थी। मीनू ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वह बदहवासी परी को लेकर पड़ोसियों के साथ अस्पताल भागी। वहां डॉक्टरों ने बताया कि परी की हालत गंभीर है। जब तक नीरज और पवन पहुंचे, परी ने दम तोड़ दिया था। उस दिन के बाद मीनू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने जमुना जी और नीता को कभी माफ नहीं किया। परी के जाने के बाद वह 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन उस दिन का दर्द उसके दिल में बसाए रखा। परी की मौत के बाद जमुना जी पवन के साथ रही, पर उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से मना कर दिया। अंततः जमुना जी को नीरज के पास आना पड़ा, लेकिन नीरज और मीनू के दिल में भी वही पुरानी चोट अभी तक ताजा थी। अब वे दोनों अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन जमुना जी की सेवा का जिम्मा मीनू ने किसी और को दे रखा है। आखिर कर्मों का फल हर किसी को यही भुगतना पड़ता है। ये बात अब जमुना जी भी समझ चुकी हैं और चुपचाप दिन काट रही हैं। दोस्तों, इस कहानी में बहू ने सही किया या गलत, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।